नमस्कार। तनु की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जीपीएस। कल छुट्टी है तो सब लोग मनोरमा के यहाँ हो आते हैं। जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं उधर जाना ही नहीं हो पाया है, जबकि वह 2 बार मिलने आ गई है। हर बार आने का इतना आग्रह करती है। जयप्रकाश जी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उनकी धर्मपत्नी मालती जी भी उनके समर्थन में उतर आई। हाँ हाँ जरूर चलेंगे। यहाँ आने के बाद कहीं निकलना ही नहीं हो पा रहा है, इसी बहाने थोड़ा चेंज तो। कहते कहते उन्होंने जीभ काट ली। कहीं बेटी विधि को बुरा ना लग जाए। विधि का यूपीएससी का रिजल्ट आए सप्ताह भर होने को था। इस बार भी कुछ नंबरों से उसे कोर ब्रांच मिलते मिलते रह गई थी। तभी से घर में उदासी का आलम था। मालती जी समझ रही थी बहन के घर जाने का प्रस्ताव रखकर उनके पति इसी उदासीनता को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए वे सहज तैयार हो गई। लेकिन बेटे रोहित के समर्थन में कूद पड़ने की वजह दूसरी थी। नई नई गाड़ी और नई नई ड्राइविंग सीखने के कारण लॉन्ग ड्राइव के किसी भी प्रस्ताव पर उसकी प्रसन्नता फूटना स्वाभाविक था। परेशान थी तो विधि, जो मन ही मन समझ रही थी कि पूरा परिवार उसके साथ है, उसे खुश देखने को प्रयत्नरत है। मैं भी तो अपने परिवार के लिए कुछ बनकर दिखाना चाहती हूँ। निसंदेह जिंदगी बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। पर हर बार चूक जाती हूँ। चलो बड़ी खुशियाँ नहीं जुटा पा रही हूँ तो उनसे ये छोटी छोटी खुशियाँ भी क्यों छीनूं। इसीलिए बुझे मन से उसने भी स्वीकृति दे दी। दीपिका आजकल क्या कर रही है माँ? विधि ने पूछा। पहले तो पीओ आदि बैंक परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी, कहीं हुआ नहीं तो अब बीएड कर रही हैं। विधि का मूड ठीक देख मालती जी ने धीरे से अपने मन की बात रख दी। बेटा तेरा जिस सब ऑर्डिनेट सर्विस में चयन हुआ है उसे ही ज्वाइन कर ले, सब अच्छी ही होती हैं। उससे बेहतर ऑफ़र तो मुझे मेरी कोचिंग वाले दे रहे हैं, मैं तो वह भी नहीं स्वीकार रही। विधि तुनक गई। क्यों? अच्छा तो है, इतनी पढ़ाई की है, ज्ञान अर्जित किया है तो उसे बांटकर ही खुश हो लो। माँ ने फिर प्रयास किया। यदि फिर से परीक्षा देने का मन है और दिल्ली नहीं लौटना चाहती तो राघव से ही गाइडेंस ले ले। पिछली बार भी उसने तेरी कितनी मदद की थी। हाँ याद है, पर माँ आप भूल रही हो, हम इधर सोसाइटी फ्लैट में शिफ्ट हो गए हैं। अब राघव भैया से कैसे रोज रोज मदद लूँगी? वे तो आमने सामने बैठाकर दिन में 2 बार तो इंटरव्यू की तैयारी ही करवा देते थे। विधि पुराने घर साथियों को याद कर मायूस हो गई। तो मालती जी के भी घाव हरे हो गए। वो भी पुरानी पुश्तैनी घर को कहाँ भूल पा रही थी। वहाँ की अपनी सखियों को, वृंदाबाई को, दिन भर आवाज़ लगाने वाले ठेले वालों को। सच हर चीज़ का कितना आराम था वहाँ। वृंदाबाई बिना कहे ही ढेरों अतिरिक्त काम निपटा जाती। यहाँ तो गिनती की 2 बाइयाँ आती हैं। जरा सा पलंग के नीचे से झाड़ू लगाने को कहो तो हाथ झटक देंगी। सोसाइटी में गिनी चुनी 2 दुकानें हैं, उनमें जो भी जैसा भी सामान सब्जी मिल जाए उससे काम चलाओ। जयप्रकाश जी हर 10-15 दिनों में स्कूटर उठाकर शहर का एक चक्कर लगा आते हैं और जितना संभव हो घर गृहस्थी का सामान बटोर लाते हैं, पर अक्सर कुछ न कुछ ज़रूरी सामान छूट ही जाता है। फिर 2-3 चक्करों में सब लिफ्ट में लादकर ऊपर पहुंचाना पड़ता था। अपने पुराने संगी साथी सहूलियतों को लेकर उनके दिल में भी कसक उठती थी, पर मौन साधे रहते। इस आधुनिक साज सज्जा और सुविधाओं युक्त फ्लैट में शिफ्ट होने का सुझाव तो उन्हीं का था। उनके दोस्त मनोहर ने जब इस सोसाइटी में फ्लैट लिया था तब उन्हें भी उकसाया था। मेरे बिल्कुल बगल वाला फ्लैट खाली है,
कब तक इस पुराने ढंग से बने पुश्तैनी घर में रहोगे? बिल्डर मेरी पहचान का है, फुली फर्नीचरिंग घर, वह भी इतने किफ़ायती दाम पर। चिराग लेकर ढूंढने निकलोगे तब भी नहीं मिलेगा। बस अपना अपना सूटकेस उठाकर लाना है, कुछ करने लाने की ज़रूरत नहीं है। एकदम होटल नुमा घर और सोसाइटी है। लंबा चौड़ा पूल, सोसाइटी, गार्डन, थिएटर, मंदिर, जिम आदि देखकर मालती जी की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोनों बच्चे भी इतना आधुनिक घर पाकर कितने खुश हो जाएंगे। पत्नी बच्चों को भी उन्होंने एक बार सोसाइटी की विजिट करवाई और बस आनन फानन में फ्लैट फाइनल कर शिफ्ट हो गए। पर दूर के ढोल सुहावने। कुछ ही दिनों में उन्हें एहसास हो गया कि बाहरी चकाचौंध के लालच में वे कई बेसिक सुख सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। हॉस्पिटल, बैंक, रिश्तेदारों के घर, किराना, सब्जी पहले जहाँ कदमों के फासले पर थे अब मीलों के फासले पर हो गए थे। सोसाइटी का बड़ा सा पार्क और उसमें टहलते लोगों को देख मालती जी ने सोचा था वह भी सैर का खूब लुत्फ उठाएंगे। यहाँ तो पोर्च में ही सुबह शाम चक्कर काट लेते हैं, पर अब उन्हें लगता है वहीं ज़्यादा आसान था। सोसाइटी पार्क में टहलना मतलब पहले ढंग के कपड़े पहनो, बालों में कंघी फिराओ, तब 10 लोगों को विश करते हुए नीचे उतरो। 2 चक्कर भी नहीं लग पाते कि कभी प्यास लग जाती तो कभी वॉशरूम जाने के लिए फिर ऊपर आना पड़ता। उम्र का तकाजा था, बीच बीच में सुस्ताना भी पड़ता था। अब वे अंदर ही कुर्सियाँ इधर उधर खिसकाकर थोड़ा बहुत टहल लेती। पति से बार बार शिकायत कर उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। आखिर शिफ्टिंग के इस निर्णय में उनकी भी तो सहमति थी। जिंदगी में कई बार हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं कि फिर ना उगलते बनता है ना निगलते। रोहित का कॉलेज जो पहले 1 किलोमीटर के फासले पर था अब 6 किलोमीटर हो गया था। हालांकि जवानी के जोश में घर से बाइक पर निकलने के बाद 1 किलोमीटर चलो या 6, क्या फ़र्क पड़ता है। वह मम्मी पापा की चिंता को बेफिक्री में उड़ा देता, लेकिन हाईवे की हैवी ट्रैफिक और बेटे के एक्सीडेंट की चिंता मम्मी पापा को हर पल व्याकुल किए रहती, जब तक कि वह सकुशल घर नहीं पहुंच जाता था। शुरू में मालती जी को लगा था हर जगह के अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं और समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। पर अब जब से विधि दिल्ली से बोरिया बिस्तर समेट कर लौटी है, वक्त बेवक्त बात बात में पुराने मकान की बात छिड़ ही जाती है और घाव फिर से रिसना आरंभ हो जाते हैं। मालती जी दबे छुपे शब्दों में अपनी पीड़ा बेटी से बांट लेती थी। तुम्हारे पापा तो बेचारे मनोहर जी के बहकावे में आ गए। खुद तो फ्लैट को ताला मारकर साल में आधे से ज़्यादा समय तो बेटों के पास विदेश में रहते हैं। हमें तो निगरानी के लिए शिफ्ट करा गए हैं, चाबी अलग दे गए हैं ताकि बाई जाकर उनके गमलों में पानी देती रहे और उनके आने का समय हम उनके घर की साफ सफाई करवाकर तैयार रखें। जयप्रकाश जी के कानों में फुसफुसाहट पड़ ही जाती और वे सोचने को मजबूर हो जाते, क्या सचमुच उनके दोस्त ने उन्हें बलि का बकरा बनाया है। लेकिन उसने तो मात्र सुझाया था, निर्णय तो उनका अपना ही था। आपको यहाँ से मनोरमा दीदी के घर का रास्ता पता है? रास्ते में कोई दुकान हो तो फल मिठाई लेते चलेंगे। रसोई से निकलती मालती जी ने पुकारा तो जयप्रकाश जी की चेतना लौटे। वे कुछ बोलते उससे पहले ही रोहित बोल पड़ा, मैं दीपिका दी से लोकेशन ले लूँगा। अरे वह तो मुझे पता है, B12 अहिंसा सर्किल के पास। पापा वह एड्रेस है, मैंने मकान की लोकेशन मंगवाई है जिसे हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से ट्रैक करेंगे। पति पत्नी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे।
अभी गाड़ी में बैठेंगे तब मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा आपको। गूगल देवी साथ साथ बोलती भी जाएगी कि आपको कितने आगे से किधर मुड़ना है। दोनों को लगा रोहित मजाक कर रहा है, पर गाड़ी में बैठने के बाद सब कुछ वैसे ही होते देखा सुना तो वे हैरान रह गए। उससे भी ज़्यादा हैरानी उन्हें यह देखकर हो रही थी कि 2-3 बार किसी जुलूस के आ जाने से या सड़क टूटी होने से रोहित ने दूसरा रास्ता पकड़ा तो भी गूगल ना झल्लाई न चिल्लाई। शांति और विनम्रता से पुनः उस जगह से संक्षिप्त में रास्ता सुझाने लगी, मानो उसका एकमात्र उद्देश्य आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है, चाहे आप कितनी भी गलतियां कर लें, कितने भी गलत रास्ते चुन कर लें। लंबी राइड में सबको मज़ा आ रहा था। अब तो रास्ता भी पहचान वाला आना शुरू हो गया था। अचानक जयप्रकाश जी ने एक मोड़ पर गाड़ी रुकवा दी। मुझे यहीं उतार दो, एक ज़रूरी काम याद आ गया है। तुम लोग आगे नाथू की दुकान से मिठाई लेकर पहुँचो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। अरे पर सब कहते ही रह गए, पर जयप्रकाश जी तो गली में घुसे और नज़रों से ओझल हो गए थे। चले गए होंगे किसी पुराने यार दोस्त से मिलने। मुंह से नहीं बोलते पर अंदर ही अंदर घुट तो रहे हैं। वहाँ नई सोसाइटी में लोगों से पहचान हुई है, पर औपचारिक मात्र। यहाँ तो सब बचपन के दोस्त हैं। मेरा भी फ्रेंड सर्कल है यहीं रह गया। रोहित ने आह भरी। मेरा भी। विधि ने भी हाँ में हाँ मिलाई। जानती हूँ, पर बार बार कोचने और अपनी अपनी परेशानियां गिनाने से झल्लाने लगे थे तुम्हारे पापा। एक बार तो गुस्से में फट ही पड़े थे। उस वक्त क्यों नहीं बोला, क्यों? कोई मुंह में दही जमा था क्या? दिखाया तो था तुमको, पूछा तो था तीनों से। हाँ, पर सब तब इतना कहाँ पता था? रोहित बोला। वही तो, पर अब कुछ नहीं हो सकता। मालती जी ने निश्वास छोड़ी। विधि को सोच में डूबा देख उन्होंने डरते डरते सुझाया, एक बार दीपिका से बात करना। वह कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं दे रही हैं। टीचिंग के साथ शायद आगे भी पढ़ने का इरादा है उसका। हमेशा मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो कि गुहार लगाने वाली विधि आज आश्चर्यजनक रूप से प्रत्युत्तर में शांत बनी रही। बुआ के यहाँ सभी को बहुत आनंद आया। अच्छा भोजन और अपने अपने हम उम्र साथी के साथ सबका वक्त अच्छा गुजरा। दोस्त से मिलकर लौटे जयप्रकाश जी भी पूरे समय बहुत अच्छे मूड में रहे। लौटते समय जयप्रकाश जी ने रोहित को फिर से जीपीएस चलाते देखा तो बोल उठे, एक जीपीएस यानी गुड प्लेजेंट सरप्राइज मेरे पास भी है। हम फिर से अपने पुराने घर में शिफ्ट हो सकते हैं अगर तुम लोग चाहो तो। कैसे कैसे? तीनों का सम्मिलित स्वर गूंज उठा। मैं अपने दोस्त प्रकाश से मिलकर आया हूँ। पता है जिंदगी का सबसे अच्छा पाठ कौन सा है? जब आपका परिवार आपको दोस्त की तरह सपोर्ट करने लगे और आपका दोस्त आपको एक परिवार की तरह सपोर्ट करने लगे। प्रकाश जो एक प्रॉपर्टी डीलर और ठेकेदार है, उसने हमारी सोसाइटी के बिल्डर से बात की है। हमारे फ्लैट के लिए प्रकाश दूसरा ग्राहक ले आएगा। बदले में बिल्डर हमारा सारा पैसा लौटा देगा। हमारा पुराना मकान भी अभी ज्यों का त्यों है, उसका आगे सौदा नहीं हुआ है। प्रकाश उसे रिनोवेट करवा देगा। मॉड्यूलर किचन, आधुनिक शैली के वॉशरूम आदि जो कुछ भी हमें चाहिए सब करवा देगा। मॉड्यूलर किचन, आधुनिक शैली के वॉशरूम आदि जो कुछ भी हमें चाहिए सब करवा देगा। हमें अपनी पसंद का आधुनिक घर और पसंदीदा लोकेशन दोनों मिल जाएंगे। सच में तीनों आश्चर्यचकित थे। पर यह हुआ कैसे? जीपीएस की पीड़ा से। मैंने देखा गलत रास्ता चुन लेने पर भी गूगल न चिल्लाता है न हतो उत्साहित करता है कि अब तुम कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे, बल्कि वहां पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता सुझाता है। उसकी रुचि हमें लक्ष्य तक पहुंचाने में है, ना कि हमारी गलती के लिए हमें बुरा महसूस करवाने या मनोबल गिराने में।
मुझे लगा हम भी अपनी निराशा, क्रोध एक दूसरे पर न उतारकर समस्या को ठीक करने में परस्पर मदद करें। जो हमारे अपने हैं, जो हमारी परवाह करते हैं और जो हमारे लिए मायने रखते हैं, हम उनके गूगल मैप्स बने। स्वयं को शांति और धैर्य के मोड़ पर रखें। चीज़ों को सृजनात्मक, सकारात्मक और सुंदर बनाएं। अपनों को सही राह दिखाकर उन्हें मंजिल तक पहुंचने में मदद करें। बिल्कुल ठीक पापा, मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रही हूँ। ठंडा पानी और गर्म प्रेस कपड़ों की सारी सलवट निकाल देते हैं। वैसे ही ठंडा दिमाग और ऊर्जा से भरा दिल जीवन की सारी उलझन मिटा देते हैं। मैं दिल्ली जाकर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का जॉब ऑफर स्वीकार कर लेती हूँ। यूपीएससी के साथ साथ अन्य पीएससी बैंक प्रतियोगी परीक्षाएं भी देती रहूँगी। विधि ने कहा तो सबके चेहरे खिल उठे। और तुझे सफलता ना मिले तो भी कभी निराश मत होना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जिंदगी में एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरे कई खुल जाते हैं, मालती जी ने प्रोत्साहित किया। जानती हूँ आप सब मेरे जीपीएस हो, तभी तो यह कदम उठा रही हूँ। विधि ने सीट से उचककर बाहें फैलाकर सबको उसके घेरे में समेट लिया। अरे देखकर नया नया ड्राइवर हूँ, रोहित ने चुहल की तो सभी खिलखिला उठे। अच्छे और सच्चे संबंध ऐसे ही होते हैं, जहाँ सब एक दूसरे का तकिया बन जाते हैं। यदि थक जाते हैं तो उस पर सिर रखकर सुस्ता लेते हैं, उदास हैं तो उसी पर आंसू बहा लेते हैं, गुस्सा है तो उस पर मुक्के बरसा लेते हैं, और यदि खुश हैं तो बाहों में समेट लेते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।